चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारे कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हैप्पी मेरी क्रिसमस डे। क्योंकि आज बड़ा दिन है, 25 दिसंबर है, दुनिया में आज क्रिसमस की धूम है और मेरा ब्लॉग आएगा रात को ही आता है, तो कोई ना, रात तक रहता है क्रिसमस, इसलिए मैंने अभी बना दिया। और लाल वाल ड्रेस मेरे पहनी नहीं है, कोई ना। मैंने जो गाना गाया है पापा मेरे पापा, ये आप सोच रहे होंगे क्रिसमस के दिन ये सारा क्यों ये मतलब बना रही है, तो वो इसलिए क्योंकि कहते हैं ना सांता क्लॉज, क्रिसमस के दिन रात को सांता क्लॉज आता है और बच्चों को बहुत सारे ढेर सारे खिलौने देके जाता है। पर देखा जाए तो हमारे सांता क्लॉज हमारे पापा हैं। क्योंकि देखिए, बच्चों को क्या चाहिए, हर वो चीज़ जो उन्हें खुशी दे सके, और बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या खुशी देते हैं? खिलौने। और बाप जो होता है, जो बच्चों का सांता क्लॉज ही होता है, क्योंकि वो जिंदगी भर मेहनत करके मजदूरी करके अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी करता है। तो वो सांता क्लॉज ही हुआ परिवार का। बच्चों का विशेष तौर दादा रहते हैं वो भी सांता क्लॉज हैं, पिताजी रहते हैं वो भी सांता क्लॉज हैं, या जो भी हमारे ऊपर जो जिम्मेदार हैं बड़े हैं वो हमारे सांता क्लॉज ही हैं। क्योंकि जो हमारी खुशियों के लिए अपना सब कुछ दाव लगा के हमारी हर खुशी का ख्याल रखता है, खिलौनों से लेके कपड़े, जूते, चप्पल, ड्रेस, किताबें और हमारी पढ़ाई, ये सब कौन करता है? जो हमारे गार्जियंस होते हैं और जो हमारे माँ बाप होते हैं। किसी के माँ बाप नहीं होते तो उनके भाई बहन होते हैं बड़े, वो जिम्मेदार जो इंसान है वो हमारे घर का सच्चा सांता क्लॉज है। क्योंकि वो अपने लिए कुछ ना करके अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। कभी आपने देखा है कोई भी त्योहार आता है, माँ भी होती है सांता क्लॉज ही है, बट आज बाप की बात चल रही है तो हम उनकी बात करेंगे क्योंकि क्रिसमस का एक ब्लॉग है ये। और हमें अपने पापा को भी सांता क्लॉज ही मान के चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, खिलौने तो बचपन में ही हम खेलते हैं, बट जितना हम बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तब हमारी हर ज़रूरत को हमारे पापा ही पूरी करते हैं। कभी देखा है, कभी भी कुछ सबके लिए कपड़े ले आएंगे वो, बट खुद फटे कपड़ों में ही राजी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जितने पैसों में वो अपने लिए कुछ लेंगे, उतने पैसों में वो अपने बच्चों के लिए और कुछ ले लेंगे। ऐसे होते हैं पापा। वो बस दिखाते नहीं हैं कि वो प्यार करते हैं, क्योंकि माँ होती है वो रो जाती है, बट पिता होता है वो धुरी होता है, हमारे परिवार का मुखिया होता है। उसे पता है अगर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए तो पूरा परिवार कमज़ोर पड़ जाएगा। बच्चे होते हैं दिन भर है ना खूब खेलेंगे मस्ती करेंगे, बट शाम को जब पापा का आने का टाइम रहेगा तो गेट के पास 10 बार जाएंगे कि पता नहीं पापा क्यों नहीं आए, और आते हैं तो खुशी से उछल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पापा कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आए होंगे। बस इसी उम्मीद पे बच्चे ना इतना खुश होते हैं, पापा का इतना वेट करते हैं कि नहीं, हमारे पापा आएंगे, हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएंगे। बच्चे हैं, कह देते हैं कि हमारे लिए ये लेके आना, शाम को हमारे लिए वो लेके आना, बट उन्हें नहीं पता होता है कि पिताजी कैसे कमाते हैं, कैसे लाते हैं, क्या क्या करते हैं, किसके आगे हाथ फैलाते हैं। वो तो बस कह देते हैं, और बस वहीं से पिताजी की टेंशन शुरू हो जाती है और वो कोशिश करता है कि शाम को हम बच्चों के लिए कुछ लेके ज़रूर जाएं। ऐसे ही होते हैं पापा। यही हमारी ज़िंदगी से मतलब हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े सांता क्लॉज होते हैं हमारे पापा। और ये हर किसी को सोचना चाहिए कि जिस सांता क्लॉज ने हमारी हर खुशियों का ध्यान रखा है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कम से कम हम उनका सर तो नीचा ना होने दें। जब वो हमारी खुशियों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो जब हम बड़े होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, तो हम उनकी खुशी का ध्यान क्यों नहीं रख सकते? जिसने हमें पूरी उम्र खुशियाँ ही खुशियाँ दी हैं। बस एक लास्ट पड़ाव उनका होता है जब उनके हाथ पैर नहीं चलते हैं, जब वो कुछ कर नहीं पाते हैं
उनकी मतलब ये सोच लो कि शक्ति कम हो जाती है इतना काम करने की, तो तभी वो बैठते हैं, वरना बैठते भी नहीं है। वो बूढ़े हो जाएंगे ना तब भी कुछ नहीं करेंगे। चलो बाजार से सब्जी ले आए, चलो पोता पोती घर में उनको स्कूल छोड़ आए, उनको ले आए, कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। वो बैठते भी नहीं है खाली, ये भी बहुत बड़े काम होते हैं। और कुछ नहीं करते तो ये सोचिए वो हमारे सामने बैठे हैं, बुजुर्ग हमारे सामने है ना, तो ये सोचिए एक छाँव है, पेड़ की छाँव है जो हमें अपने अंदर समेटे हुए। हमें कुछ भी किसी बाहर का मतलब ये भी नहीं, दुख दर्द हमें बाद में छुएगा, पहले वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे घर की धुरी होते हैं। तो हर किसी से ये कहना चाहूँगी कि बेटे हैं चले जाते हैं, बाप को कई बार देखा है कि कोई 70-80 साल के भी बुजुर्ग होते हैं ना, ठेला लगा रहे हैं, चाय की ठेली लगा रहे हैं, कुछ सब्जी बेच रहे हैं। बहुत दुख होता है ये सब देख के। क्यों करना पड़ रहा है उन्हें ऐसा? या तो उनके बच्चे नहीं हैं, या फिर बच्चे हैं फिर भी उन्हें करना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि जिन बच्चों के लिए वो हमेशा सांता क्लॉज बने रहे, और जब उनकी उम्र हो गई पूरी, वो कुछ करने लायक नहीं रहे, तब वो उन्हें छोड़ के चले गए। और इस उम्र में भी उन्हें खुद के पेट के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और शर्म आती है ऐसे लोगों पे। ऐसे अगर होते हैं ना बच्चे, तो शायद शादी करना और बच्चे पैदा करना बंद हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि हमारा परिवार आगे बढ़े, क्योंकि किस उम्मीद पे माँ बाप हमें इतना बड़ा कर रहे हैं? इसी उम्मीद पे ना कि नहीं, हमारे बुढ़ापे की लाठी है, और वो लाठी को तोड़ के चले जाते हैं। बहुत दुख होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। जिस सांता क्लॉज ने हमारी हर खुशी का, हर मतलब हमारी ख्वाहिश का ध्यान रखा है, क्या आप एक लास्ट टाइम पे उनकी ख्वाहिश का ध्यान नहीं रखते? तो वो क्या चाहते? वो तो इतना भी नहीं चाहते कि आप उन्हें खिलौने ला के दें, आप उन्हें अच्छा खिलाएं, आप उन्हें अच्छा पहनाएं। बस वो ये चाहते हैं उनके पास रहो, उनके साथ बैठो, उनसे कुछ बातें करो। इतना ही चाहते हैं। जैसा दोगे वैसा खा लेंगे, जैसा पहनाओगे पहन लेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में तो वैसे ही ख्वाहिशें मर जाती हैं, किसी की इतनी इच्छा नहीं होती। बस वो चाहते हैं कि परिवार के साथ रहें, बट वो परिवार ही उन्हें छोड़ के चला जाता है। भले ही वो कितने भी पैसे दे दें, नौकरी लग जाते हैं, पैसे दे देंगे, खूब सारा खर्चा दे देंगे, बट वो खुशी नहीं दे पाते जो उनकी चाहत होती है ज़िंदगी भर कि नहीं, हमारे पास हमारे पोते पोती रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे। ये वो चाहते हैं, तभी तो वो बच्चे को बड़ा करते हैं, शादी करते हैं, पोते पोती होते हैं, तो इसलिए कि हमारा घर आंगन में खुशियाँ रहेंगी, बच्चे खेल खिलाएंगे। बट होता ऐसा है, बच्चे लेके अपनी फैमिली को, या फिर कोई बाहर से एक आने वाली लेके चल देती है। बहुत गलत करती हैं लड़कियां ऐसा करके, क्योंकि जो लड़कियां ऐसा करती हैं ना, लास्ट में उनके साथ भी वही हो जाता है, क्योंकि वो करके आई हैं तो भुगतेंगी खुद। मैं बस यही चाहती हूँ कि ये ब्लॉग बनाने का बस इतना सा उद्देश्य, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो टीनेजर हैं, वो तो खैर क्या समझेंगे, अभी छोटे हैं वो, बट जो हम जैसे हैं, जो शादी करेंगे, और चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लड़की से ये कहना चाहूँगी कि आप जिस घर में जाती हैं ना शादी करके, उसे भी अपना घर समझिए। ये सोचिए कि अगर हम अपने माँ बाप को छोड़ के आए, हमें कितना दुख हो रहा है, तो हम किसी के बच्चे को क्यों उनके माँ बाप से दूर करें? ये सोच के अगर चलेंगी ना, तो वो कभी घर नहीं बिखरेगा। बट नहीं करती हैं लड़कियां। और लड़कों से भी ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, आपने शादी की, आपकी फैमिली है, उनको भी प्यार करिए, बट अपने माँ बाप को इतना मजबूर मत करिए कि बुढ़ापा उनका तड़प तड़प के गुजरे, और वो कोसे अपने आप को कि क्यों हमने ऐसी औलाद पैदा की। नहीं करते तो शायद अच्छा होता, कहीं अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में चले जाते, ये सोचते कि हमारे कोई है नहीं, होते हुए भी वो इतना तड़प रहे हैं। ये आपके लिए शर्म की बात है। तो आज क्रिसमस डे के सांता क्लॉज का टॉपिक था, तो उसकी वजह से मैंने ये आज पापा वाला टॉपिक ले लिया, क्योंकि हर किसी के घर के सांता क्लॉज पापा ही होते हैं। माँ भी ठीक है, माँ घर पे कर लेती है, सारा काम वो करती है, सब कुछ करती है, खाने में नहीं है तो वो छुपा जाएगी, भूखी रह जाएगी। बट बाहर जाके जो दुनिया के ताने सुनना, दुनिया की जली कटी सुनना, उसके बाद भी बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए वो सब कुछ लेकर आना, ये सब कुछ कौन करता है? बाप। तो इसलिए असली हमारी ज़िंदगी का सांता क्लॉज कौन होता है? हमारे पापा। तो उन उस सांता क्लॉज को कभी भी मत भूलिए,
क्रिसमस मनाइए, होली मनाइए, दिवाली मनाइए, सब मनाइए, बट उससे पहले अपने माँ बाप के लिए कुछ करके जाइए जिससे वो आपको दुआएं दें। जाते वक्त बद्दुआएं लेना आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए शर्मनाक भी होगा और ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला भी होगा। नहीं लेनी चाहिए। ये जब समझ में आएगा जब आपके ऊपर भी ऐसा बीतेगा, जब आप माँ बाप बनोगे। और होता है, आप अगर किसी के साथ करोगे कल आपके साथ पक्का होगा। ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही। और अपने सांता क्लॉज के साथ सब क्रिसमस मनाइए और उनकी खुशी का भी ध्यान रखिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी मेरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू।